आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिव भक्त नागिन की कहानी। सावन मास में इस कथा को सुनने का बड़ा ही महत्व है। अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं, शिव जी को अपने माता पिता के समान मानते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो लोग अपने माता पिता की अच्छी सेहत की कामना करते हैं, वे वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी के माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करें। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको वह महान कथा सुनाता हूं। दोस्तों, पूर्वकाल की बात है। किसी भयंकर घने जंगल में कनिष्क नाम का शिकारी और उसकी पत्नी सुलोचना रहते थे। शिकारी रोज शिकार पर जाता था और अनेक निर्दोष जानवरों को मारकर अपने घर पर लाता था। इसके साथ ही वह शिकारी अनेक जगहों पर लूटपाट करके धन एकत्रित करता था। इस प्रकार से उसने अपने पास बहुत सारा सोना इकट्ठा किया हुआ था। अब उसे धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे जानवरों का मांस खाना ही अच्छा लगता था। इसीलिए वह रोज शिकार के लिए जाता और मासूम जानवरों की शिकार करके घर पर लाता था और उसे खाता था। इसके साथ ही वह शिकारी बड़ा ही कंजूस स्वभाव का था। उसके पास कोई भी भिक्षा मांगने आता तो वह किसी को एक पैसा नहीं देता था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार के दान पुण्य के काम नहीं किए थे। शिकारी के पास इतना सारा धन तो था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। जिस जंगल में उस कनिष्क का घर था, उसके पास सांप का एक बड़ा सा बिल था, जिसमें करकोटक नाम का एक नाग और उसकी पत्नी नागिन विश्वंती रहते थे। नागिन विश्वंती ने वहां पर अपना घर बना रखा था। विश्वंती के 7-8 छोटे छोटे बच्चे थे। विश्वंती रोज जंगल में शिकार के लिए जाती और शिकार करने के बाद वापस अपने बिल में आती और अपने बच्चों को खिलाती। वह नागिन विश्वंती रोज उस शिकारी के घर के पास से गुजरती थी, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। विश्वंती सोचने लगी कि इस शिकारी के पास इतना सब कुछ है और वह धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, कभी किसी जानवर को खाना नहीं देता, कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा नहीं डालता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, न ही कभी जीव जंतुओं की सहायता करता है। यह शिकारी तो कितना कंजूस है। एक दिन वह नागिन विश्वंती सुबह के वक्त अपने बिल से बाहर निकलती है और कनिष्क के घर के पास जाकर बैठती है। तब वह देखती है कि वह शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना बात कर रहे थे। सुलोचना अपने पति से कह रही थी कि हे स्वामी, हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है कि किसी भी नगर में जाकर अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। हमें शिकार करने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पास धन की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। फिर इस प्रकार से धन को इकट्ठा करने का क्या फायदा है? तब वह शिकारी कनिष्क अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस धन को खा लेंगे। उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे थे और विश्वंती बड़े ध्यान से सुन रही थी। विश्वंती उनकी पूरी बात सुनने के बाद वहां से चली जाती है और अपने शिकार पर निकल जाती है। अब विश्वंती रोज उस शिकारी के घर के पास जाने लगी और उनकी बातों को सुनने लगी। उनकी बातें सुनकर उसे बड़ा दुख होने लगा, क्योंकि कनिष्क की पत्नी सुलोचना बहुत अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था, क्योंकि वह रोज उस नागिन के बिल के पास एक छोटे से पात्र में दूध रख दिया करती थी। उस सुलोचना को नागिन से लगाव हो गया था। नागिन विश्वंती भले ही सर्प जाति की थी, लेकिन उसने कभी उस शिकारी को और उसकी पत्नी को नहीं डसा, और न कभी शिकारी ने और उसकी पत्नी ने नागिन को कोई नुकसान पहुंचाया। रोज सुलोचना उस नागिन के लिए बिल के पास दूध रख दिया करती थी। फिर नाग पंचमी के दिन उस सुलोचना ने उस नागिन के पास दूध रख दिया और उससे प्रार्थना की, हे नाग देवता, मैं आपको रोज दूध पिलाती हूँ। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृपया मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस सुलोचना की बात उस नागिन विश्वंती और उसके पति करकोटक नाग ने सुन ली। एक दिन वह नागिन विश्वंती अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, यह सुलोचना बहुत अच्छी है। वह मुझे दूध भी पिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। हे स्वामी, ऐसा क्या किया जाए जो इस महिला को पुत्र प्राप्त हो? एक औरत जब तक मां नहीं बनती, तब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है।
एक औरत का दुख दर्द एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल तब होता है जब वह माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। करकोटक कहता है, हे प्रिय, तुम उचित ही कहती हो। यह सुलोचना तो मन की सच्ची है। इसके मन में प्राणियों के लिए दया भाव है, किंतु ईश्वर ने इसकी कोख सूनी रखी है। इसे कोई संतान नहीं दी है। हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए। तब विश्वंती कहती है, हे स्वामी, कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। हम ऐसा क्या करें जो इस दुखिया अभागन स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो। करकोटक कहता है, हे प्रिय, किसी के भाग्य को बदलना हमारे तो बस में नहीं है। इनको पुत्र प्रदान करने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं है। यह कार्य तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। अगर उनकी कृपा हो जाए तो मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो फिर इस स्त्री को पुत्र क्यों नहीं होगा। विश्वंती कहती है, हे स्वामी, क्यों न मैं भगवान शिव के पास जाकर उनके पास इस स्त्री को पुत्र प्रदान करने की विनती करूं। भगवान शिव हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर विश्वंती कैलाश पर्वत पर जाने का विचार कर लेती है और पति करकोटक से कहती है, सुनिए जी, मैं कुछ दिनों के लिए कैलाश की ओर जा रही हूँ। आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर खाना देना। तब करकोटक कहता है, हे प्रिय, कैलाश पर्वत का मार्ग बड़ा दुर्गम है। तुम अकेली नहीं जा पाओगी। तुम्हें वहां पर पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और रास्ते में जंगली पक्षी तुम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। विश्वंती कहती है, हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए। मैंने इसका बंदोबस्त पहले कर लिया है। मैं भ्राता गरुड़ जी से प्रार्थना करूंगी। वे मुझे अवश्य ही कैलाश पर्वत पर ले जाएंगे। इतना कहकर विश्वंती अपने बिल से बाहर निकलती है और कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ती है। विश्वंती उड़ने में असमर्थ थी, इसलिए वह रेंगती हुई निकलती है और रास्ते में उसे गरुड़ जी मिलते हैं। विश्वंती गरुड़ जी से कहती है, हे भ्राता, कृपया आप मुझे कैलाश पर्वत तक लेकर चलेंगे। मुझे महादेव के पास जाना है। बड़ा ही जरूरी काम है। महादेव के पास काम है। यह बात सुनकर गरुड़ जी विश्वंती की बात को टाल न सके और कहने लगे, ठीक है बहन, चलो मैं तुम्हें कैलाश पर्वत की ओर ले चलता हूं। गरुड़ को कैलाश पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं। उस दौरान विश्वंती भूखी प्यासी ही रहती है। फिर अंततः वह गरुड़ उसे लेकर कैलाश पर्वत के पास पहुंच जाता है और विश्वंती से कहता है, देखो बहन, वो रहा कैलाश पर्वत। अब यहां से आगे मैं नहीं आ सकता। आगे भगवान शिव की माया फैली हुई है और अभी श्रावण मास शुरू हो चुका है और मैंने मांस भक्षण भी किया है। इससे आगे मैं आऊंगा तो भस्म हो जाऊंगा। इसीलिए अब यहां से आगे तुम ही जा सकती हो। तब विश्वंती कहती है, ठीक है भ्राता, अब यहाँ से आगे मैं अकेले ही जाऊंगी। विश्वंती भूखी प्यासी थी। उसने मांस का भक्षण भी नहीं किया था, इसीलिए वह कैलाश पर्वत पर अकेले ही चली गई। रेंगते रेंगते बड़ी ही कठिनाई से वह विश्वंती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है और फिर वहां पर वह साक्षात मां पार्वती के दर्शन करती है। मां पार्वती का दिव्य स्वरूप देखकर विश्वंती की आंखें भर आती हैं और वह रेंगती हुई मां के चरणों के पास चली जाती है। जब मां पार्वती उस नागिन को देखती हैं तो कहने लगती हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। तब विश्वंती माता पार्वती से कहती है, मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माता पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, तुम मुझे ठीक ठीक बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? विश्वंती कहती है, मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना रहते हैं। उनका कोई पुत्र नहीं है और वह महिला बहुत भोली है। उनको एक पुत्र दे दीजिए। विश्वंती इतनी बात कहती है और बेहोश हो जाती है। माता पार्वती फिर से विश्वंती को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफी देर बाद विश्वंती फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती विश्वंती को कुछ दूध पिलाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम चिंता न करो, थोड़ी देर में महादेव उठेंगे, फिर हम महादेव से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती विश्ववंती को साथ में लेकर महादेव के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मध्यमान जंगल में एक शिकारी कनिष्क और उसकी पत्नी सुलोचना रहते हैं। क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, तुम सत्य कह रही हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है।
तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, पार्वती तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माता पार्वती उनसे जिद करती हैं और कहती हैं, यह नाग कन्या विश्वंती बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से यह भूखी प्यासी रेंगती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और हम इसको खाली हाथ यहाँ से नहीं भेज सकते हैं। पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम हर बात पर जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो उन कनिष्क और सुलोचना को हम एक पुत्र दे देंगे, लेकिन इस विषवंती से कहो कि वह कनिष्क और सुलोचना कोई दान धर्म नहीं करते हैं, पुण्य का काम नहीं करते हैं। वह शिकारी तो अकारण ही निर्दोष पशुओं के प्राण लेता है, प्राणियों की हत्या करता है। यदि मैं उन्हें पुत्र प्रदान करूंगा तो उसके पापों के कारण उसका पुत्र अल्पायु हो जाएगा, उसकी कम आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उन्हें अपना नास्तिक आचरण छोड़ना पड़ेगा। उस शिकारी को निर्दोष पशुओं के प्राण लेना बंद करना पड़ेगा, तभी उसका उद्धार हो सकता है। तब विश्वंती कहती है, हे प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि वे प्राणियों का शिकार न करें, दान धर्म करें और भगवान की पूजा करें। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। आप उन्हें एक पुत्र प्रदान कीजिए। उस विश्वंती की बात सुनकर भोलेनाथ को बड़ी दया आ गई। फिर उन्होंने कहा, ठीक है विश्वंती, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं उस शिकारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तथास्तु। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वह विश्वंती अचानक से अदृश्य हो गई और उस शिकारी के घर के पास प्रकट हो गई। वापस जाने में उस नागिन को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए भगवान शिव ने उसे उसके घर पर पास पहुंचा दिया। दोस्तों, फिर उसके 9 महीने बाद सुलोचना को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। कनिष्क और सुलोचना अपने पुत्र को पाकर बड़े खुश होते हैं। विश्वंती भी बड़ी खुश होती है, अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। धीरे धीरे कनिष्क का लड़का बड़ा हो जाता है। एक श्रावण मास बीत जाती है, दूसरी श्रावण मास भी बीत जाती है, तीसरी श्रावण मास भी बीत जाती है और चौथी श्रावण मास भी बीत जाती है। जब 5वीं श्रावण मास आने को होती है तो वह विषवंती बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। विषवंती सोचने लगती है कि कनिष्क का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह कनिष्क और सुलोचना अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, कोई मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा भी नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। विषवंती यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है। विषवंती सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान दक्षिणा करना शुरू नहीं किया और शिकार बंद नहीं की तो उनके पुत्र की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी। यह सोचकर वह विषवंती बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। विषवंती सोचने लगती है कि मैं कनिष्क और सुलोचना से कहूं तो कैसे कहूं? मेरी भाषा तो यह समझ ही नहीं सकते, मेरे इशारे को भी यह नहीं समझ सकते। अब मैं करूं तो क्या करूं? यही सोचकर वह विषवंती बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक विषवंती के बच्चे बड़े हो चुके थे। विषवंती अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आती हूँ। तब विषवंती फिर से अपने बिल से निकलती है और सीधे कैलाश पर्वत पर जाती है। कैलाश पर्वत पर जाकर वह विषवंती माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती विषवंती को कहती हैं, हे विषवंती पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा तो हो गया है। कनिष्क और सुलोचना को पुत्र मिल गया है। अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब विश्वंती माता पार्वती से कहती है, मैया, कनिष्क और सुलोचना को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई। मैं उनसे धर्म का काम नहीं करवा सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। न ही कोई मंदिर जाते हैं और न ही वे दान धर्म करते हैं, न ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं, विषवंती, फिर तो उनका पुत्र अल्पायु होगा। विषवंती माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पटकने लगती है और कहती है, हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। विषवंती इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज मांगनी हो तो माता के चरणों में गिर जाओ। यदि आप माता को राजी कर लेते हैं
तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर विश्वंती माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और अपने सर को पटकने लगती है। उस नागिन को अपना सर पटकते हुए देखकर मां पार्वती को उस पर बड़ी दया आ जाती है। मां पार्वती कहती हैं, हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ, मैं भोलेनाथ से बात करती हूँ। तब माता पार्वती फिर से भोलेनाथ से कहती हैं, हे स्वामी, उस सुलोचना का पुत्र अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा इस विश्ववंती की तपस्या विफल हो जाएगी। फिर विश्वंती भी कहती है, मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी उन्हें समझाने की, लेकिन वे लोग मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और मेरी इशारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? माता, आप और भोले बाबा यदि वहां जाकर कनिष्क और सुलोचना को सही मार्ग पर लाएं तो बहुत अच्छा होगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है विश्वंती, ऐसा ही होगा। हम बहुत जल्द कनिष्क और सुलोचना के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। फिर विश्वंती वापस कैलाश पर्वत से अपने बिल में आ जाती है। कुछ दिन बाद महादेव और पार्वती एक साधु और साध्वी का रूप धारण करके उस कनिष्क और सुलोचना के द्वार पर आते हैं। द्वार पर आए उन साधुओं को देखकर वह शिकारी उन्हें दुर्लक्ष्य करता है और सुलोचना भी चुपचाप खड़ी होती है। तब वे साधु रूपी महादेव कहते हैं, मैया, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, आप हमें भोजन कराइए। शिकारी कहता है, अरे साधु महाराज, हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें क्या दें? इस जंगल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पास ही में एक नगर है, वहां जाकर कुछ मांग लो, यहां हमें परेशान मत करो। तब वह साधु कहते हैं, हे शिकारी, यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं कराओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। इसी क्षण तुम्हारा संपूर्ण परिवार नष्ट हो जाएगा। साधु को क्रोध में आता हुआ देखकर सुलोचना भयभीत हो जाती है और कहती है, बाबा, आप हमें शाप मत देना, हम आपको जरूर भोजन कराएंगे। तब वह साधु के भेष में आए महादेव और पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें खिलाती है। वहीं उनका नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। कभी वह महादेव और माता पार्वती को रोटी ला ला कर देता तो कभी सब्जी ला कर देता, कभी कोई मिठाई ला कर देता। यह देखकर माता पार्वती बड़ी खुश होती है। माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब सुलोचना साधु के भेष में आए महादेव और माता पार्वती को भोजन कराती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उनके घर से जाने लगते हैं। तब कनिष्क और सुलोचना दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, हमसे सेवा में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कीजिएगा, लेकिन शाप मत दीजिएगा। तब महादेव कहते हैं, हे कनिष्क और सुलोचना, ध्यान से सुनो। गलतियां तो तुमने बहुत की हैं और गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से तुम रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब कनिष्क और सुलोचना साधु के भेष में आए महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़ापे में जाकर तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। फिर महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करना बंद करो, लोगों की सहायता करो, जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म पूर्ण करो और श्रावण मास के सोमवार के पावन दिन को व्रत करो। ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। महादेव कहते हैं, तुम्हारे घर में जो यह पुत्र खेल रहा है, यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है। तुम्हें तुम्हारे नसीब में तो पुत्र था ही नहीं। यह एक नागिन विश्वंती की देन है जो तुम्हारे यहां से रेंगते हुए कैलाश पर्वत तक पहुंची है। और कैलाश पर्वत तक जाने के बाद महादेव शिव और पार्वती से विनती करके तुम्हारे लिए पुत्र मांगा है। यह उसकी विनती का फल है कि आज तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब वह कनिष्क और सुलोचना कहते हैं, बाबा, वह विश्वंती कौन सी है? तभी वह विश्वंती वहां पर आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है।
उस नागिन को देखकर सुलोचना उसे प्रणाम करने लगती है और कहती है, हे बहन, आज तुम्हारे कारण मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर याद रखूंगी। नागिन कहती है, हे बहन सुलोचना, तुम्हारा दिल साफ है और तुमने भी तो रोज मेरे बच्चों को दूध पिलाया है, इसीलिए तुम मेरी बहन हो। प्रिय दर्शकों, यह दिन श्रावण मास के सोमवार का था, जिस दिन महादेव और पार्वती कनिष्क और सुलोचना के घर आए थे। कनिष्क और सुलोचना के घर महादेव और पार्वती अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। वे कनिष्क और सुलोचना को दर्शन देते हैं और विषवंती की श्रावण सोमवार का व्रत सफल होता है। बड़ी धूमधाम से कनिष्क और सुलोचना श्रावण मास का पर्व मनाते हैं और श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं। साथ में विषवंती भी व्रत करती है और देवों के देव महादेव के दर्शन पाकर वे लोग तृप्त हो जाते हैं। उनकी श्रावण सोमवार का व्रत सफल हो जाता है। जो लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उन लोगों पर महादेव की ऐसी कृपा रहती है जैसी कनिष्क और सुलोचना पर रही। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।